नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन योजना को लागू हुए करीब 6 साल हो गए, लेकिन क्या घर घर पानी पहुंचा? क्या जरूरतमंदों तक पानी की सप्लाई मुमकिन हुई? आज इसी पर होगी हमारी पड़ताल। जरा सोचिए, पानी की टंकी तो बन जाए लेकिन घर तक पानी ना पहुंचे तो कैसा लगेगा? घर तक नल तो लग जाए लेकिन पानी का इंतजार महीने, 2 महीने नहीं 3 साल से चल रहा हो तो दिल पर क्या गुजरती होगी? ये दर्द केवल वो महसूस कर सकता है जिससे हर सुबह इस बात की फिक्र हो कि पानी कब आएगा। आज इसी जल जीवन मिशन को लेकर हम ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए। जल है तो जीवन है, इसलिए केंद्र सरकार ने हर घर तक जल पहुंचाने के लिए 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत की। लेकिन छत्तीसगढ़ से जो तस्वीर सामने आई वो इस योजना के लागू किए जाने के तौर तरीकों पर कई सवाल खड़े करती है। सरकारी कागजों में छत्तीसगढ़ के कई घरों में नल कनेक्शन होने की बात कही गई, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही। न्यूज स्टेट की टीम इस योजना की पड़ताल करने के लिए छत्तीसगढ़ के गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, धमतरी और सरगुजा जिले के कई गांवों में वहां से हैरान कर देने वाला सच सामने। सबसे पहले आपको बता दें कि जो शुरुआती शिकायतें मिली हैं वो क्या थी। कई गांवों में पानी की पाइप तक नहीं बिछाई, कुछ इलाकों में काम शुरू हुआ लेकिन आधा अधूरा नजर आया, कहीं पानी की टंकी बना दी गई लेकिन कनेक्शन नहीं दिया गया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में हमारे लिए भी इन शिकायतों की पड़ताल जरूरी थी। हमारे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पड़ताल में यह सामने आया है कि प्रदेश भर में काम तो हुआ है लेकिन लोगों को पानी नहीं मिल पाया है। आलम यह है कि कहीं पानी की टंकियां बन गई हैं लेकिन पानी की टंकी तक पानी पहुंचाने का सोर्स नहीं है। नल कनेक्शन हुए हैं, नल की टोटी लग गई है, लेकिन लोग अभी भी उस नल की टोटी से पानी बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में बनाई गई इस योजना के लिए लोगों को अब भी पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ की सरकार अब काम जल्द से जल्द पूरा करने का दावा कर रही है। करोड़ों रुपए वाले जल जीवन मिशन में ये जमीनी हकीकत हैरान और परेशान करने वाली। अफसरों की लापरवाही और विभागीय अधिकारियों के ढीले ढाले रवैये ने लोगों की उम्मीदों पर पानी जरूर फेर दिया है। किसी भी सरकारी योजना की पड़ताल करें तो उसके दो पहलू हैं। केंद्र और राज्य में अगर दो अलग अलग तरह की सरकार हो तो मामला पेचीदा हो जाता है। जमीनी हकीकत की पड़ताल से पहले हमने इसके राजनीतिक दांवपेच भी समझने की कोशिश की। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम सरकार का एक्शन प्लान समझने छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव के पास पहुंची। उन्होंने दो टूक कहा कि कांग्रेस के कार्यालय में इस योजना को ठीक तरह से जमीन पर नहीं उतारा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस योजना को 2 साल तक रोक कर रखा। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन को लेकर न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने एक बड़ी पड़ताल की है और इस बड़ी पड़ताल में कई तरह की खामियां निकलकर सामने आई हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि पूरे प्रदेश में इस योजना के नाम पर 11,600 करोड़ रुपए लगभग खर्च हो चुके हैं। बावजूद इसके ज्यादातर इलाकों में पानी अभी तक नहीं पहुंच पाया है। कहीं काम अधूरा है, कहीं पानी के सोर्स नहीं है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव जी हमारे साथ मौजूद हैं और इस पूरी योजना पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, अभी वर्तमान में कहां तक पहुंचा है ये पूरा जल जीवन मिशन? जल जीवन मिशन एक वृहद योजना प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बनाई। 15 अगस्त 2019 को यह योजना प्रारंभ की गई और योजना के हिसाब से छत्तीसगढ़ में लगभग 50 लाख परिवारों में नल से जल पहुंचाने की योजना थी। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में शुरुआत में जब कांग्रेस की सरकार थी 2019 में, राज्य की कांग्रेस सरकार ने अलग अलग कारणों से 2 साल विलंब से प्रारंभ हो सका। टेंडर देने का काम और बाकी की चीजें जो है वो 2 साल विलंब से प्रारंभ हुआ और उसके लगभग 10 महीने बाद ट्यूबवेल का वर्क ऑर्डर हुआ। यानी 2.5 साल से ज्यादा
विलंब से हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन का काम प्रारंभ हुआ। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि उनकी सरकार आने के बाद काम में तेजी आई, लेकिन पहले ही योजना में इतनी लापरवाही बरती गई कि लोगों के घरों तक पानी पहुंचने का मिशन पूरा करने में उन्हें काफी दिक्कत आ रही है। इसमें कहा जाए कि कांग्रेस की गलतियों का खामियाजा आज स्थानीय वहां के लोग भुगत रहे हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस ने ठीक प्रकार से योजना नहीं बनाई, ठीक प्रकार से काम नहीं किया, और वो जो गड्ढे करके गए उस गड्ढे को पाटने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की इतनी महत्वाकांक्षी योजना है, कांग्रेस के कल्पना से दूर की योजना है। इतने सालों तक देश और प्रदेश में उनकी सरकार थी, कभी चिंता नहीं की। अव्यवस्था वो फैला कर गए हैं, उस व्यवस्था को ठीक करने में हमें समय लग रहा है और भारत सरकार ने इसीलिए स्कीम 2028 तक बढ़ाई है और 2028 तक हमारी सारी स्कीम पूरा हो, इसकी पूरी रणनीति हमने तैयार कर ली है। क्या कांग्रेस राज में जल जीवन मिशन को जमीन पर उतारने में कोताही बरती? पानी पर सियासत की इस कहानी को बाद में समझेंगे, लेकिन उससे पहले न्यू स्टेट इन्वेस्टिगेशन में इस मुद्दे की जमीनी सच्चाई समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास वो सभी दस्तावेज हैं, बयान हैं, जो जल जीवन मिशन में रह गई खामियों और लापरवाहियों को समझने में मददगार साबित हो सकते हैं। न्यू स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, करोड़ों रुपए खर्च हुए लेकिन कई घरों में नहीं पहुंचा पानी। कई परिवार अब भी नल के कनेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। न्यू स्टेट की टीम ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और कोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के टीकर खुर्द, घाट बहरा और सेखवा कोटमी गांव पहुंची। यहाँ जल जीवन मिशन के तहत नल तो लग गया, लेकिन इन गांवों में अब तक पानी की सप्लाई नहीं हो पाई। लंबे समय से यहाँ के लोग नल से पानी आने का इंतजार कर रहे हैं। कई लोग तो थक चुके हैं, उम्मीदें भी छोड़ चुके हैं। पानी नहीं आने की वजह से अब सप्लाई के लिए लगाई गई पाइप और नल का दूसरा इस्तेमाल होने लगा है। यहाँ के लोगों ने नलों से गायों को बांधना शुरू कर दिया है। उनकी जुबान पर शिकायतों का अंबार है। नहीं आ रहा है सर पानी, अधिकारी तो अभी तक नहीं आते हैं सर। अब हमारे गांव में नहीं था सर, तो ये दिखाने के लिए सब गाड़ दिए हैं। अब उसमें क्या करेंगे, पानी नहीं आ रहा है तो कुछ तो काम में आए। इसमें न पानी आ रहा है सर, न कुछ भी आ रहा है। लगा दिए हैं, कुछ मतलब नहीं हो रहा है। ऐसे 3-4 साल हो गए। कोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कुछ गांवों में घरों के बाहर लगे नल भी जर्जर हो चुके हैं। पिछले कुछ सालों में यहाँ के लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ के लोगों के मुताबिक हैंडपंप सूखने की वजह से उन्हें कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ में जब जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत हुई, तब केंद्र में एनडीए की सरकार थी और छत्तीसगढ़ की कमान कांग्रेस के भूपेश बघेल के हाथों में थी। कांग्रेस राज से ही ठेकेदारों ने जल जीवन मिशन के नाम पर ग्रामीणों को बार बार ठगा है, धोखा दिया है। घरों के बाहर केवल दिखाने के लिए कनेक्शन लगाकर छोड़ दिया है। बना वैसा है सर, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा है, किसी के घर नहीं आ रहा है। पानी की दिक्कत बहुत है, किसी मतलब दूसरे घर से मांगना पड़ता है और लाइट गोल हो जाता है तब भी से कुआं के लिए इधर उधर जाना पड़ता है। टंकी नहीं बनी है, अभी चालू भी नहीं हो उसका काम। इसके लिए बोल रहे हैं कि पानी का स्रोत नहीं मिल रहा है अच्छा से, तो इसलिए अभी नहीं बना रहे हैं करके बोल देते हैं। हमारे यहाँ जब से ये बना है तब से एकदम पानी एक बूंद नहीं निकला है और ये योजना थी कि हर घर नल जल सुविधा हो, जिससे सभी माताएं बहनों को सही रूप से पानी मिल सके। लेकिन जो सोच करके बनाया गया है, ये पूरे ठेकेदारों द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है। जब से बना है तब से तो यहाँ का पानी चालू ही नहीं हुआ है। आज भी बिल्कुल टूट फूट गया है, कोई ध्यान ही नहीं है। हम तो उम्मीद लगाए थे कि कम से कम बना है तो कम से कम घर बैठे पानी की सुविधा मिल जाएगा, पीने खाने के लिए हो जाएगा। तो यहाँ कहाँ के कुछ नहीं। अभी तक तो 5-6 साल हो गया, एक दिन पानी आया उसके बाद कभी नहीं आया फिर। अब तो सुविधा तो सब गांव सब पंचायत के हिसाब से सोच रहे थे कि उम्मीद हम लोग का भी बढ़िया है कि घर में सुविधा हो गया, पानी आ गया। तो अच्छा तो किए शासन, लेकिन अब कोई फायदेवार में नहीं है। न्यू स्टेट की टीम कोरेला पेंड्रा मरवाही के बाद धमतरी जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर बिजनापुरी गांव पहुंची। यहाँ का नजारा हैरान कर देने वाला था। यहाँ जल जीवन मिशन योजना के 6 साल बाद भी ठेकेदारों की लापरवाही की वजह से कई घरों में पानी की सप्लाई नहीं हो पाई। यहाँ नल कनेक्शन नहीं होने की वजह से लोगों को दूसरी जगह से पानी लाने को मजबूर होना पड़ा। जल जीवन मिशन यानी हर घर तक शुद्ध पानी पहुंचाना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। हम इस वक्त बिजनापुरी गांव में मौजूद हैं,
जहां पर जल जीवन मिशन के अंतर्गत 14 लाख रुपए की लागत से इस गांव में पानी टंकी का निर्माण कराया गया है, लेकिन इस टंकी से गांव में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। घर में कनेक्शन तो लगा दिया गया है, लेकिन इस टंकी के माध्यम से लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है और न ही शुद्ध पानी यहां पर दिया जा रहा है। लोगों के मुताबिक बिजनापुरी गांव में 20 से ज्यादा हैंडपंप लगे हुए हैं, लेकिन उनमें कुछ ही ठीक हैं। आधे से ज्यादा हैंडपंप तो महीनों से खराब पड़े हैं। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में हमने पाया कि इन हैंडपंपों से भी लाल पानी आ रहा है। लोगों को मजबूरी में इसी पानी को पीना पड़ता है। ये पानी यहाँ लाल हो जाते और पानी लाल हो के एकदम गुंडी उंडी रच जाते और पीला पीला हो जाते। पानी भरे के बाद में हमन पिए के लायक नहीं रहा, 2 गुंडी 3 गुंडी हमन पानी लुलत थन, तेकर बाद में भरथन तबो लेखथन तबो लाल हो जाते पानी हाँ। और हमला एक टंकी चाहिए। बहुत ज्यादा परेशानी होते भैया पानी भरे बर, 2-3 दिन लगातार पानी भर ही ना तो नल टाइट हो जाते, पानी भी नहीं निकले। अभी पानी की समस्या है, यहाँ बोर नहीं है और बहे गर्मी में बहुत समस्या होती पानी की। बिजनापुरी गांव के सरपंच हेमलाल ध्रुव ने बताया कि यहाँ कई सालों से पानी की समस्या बनी हुई है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग ने पानी की समस्या के निदान के लिए कई प्लान बनाए हैं। विभाग ने जल जीवन मिशन के तहत 54 लाख रुपए की लागत से पानी टंकी का निर्माण भी कराया है। मकसद भी यही है कि गांव के लोगों को नल कनेक्शन के सहारे शुद्ध पानी पहुंचाया जा सके। लेकिन पानी की टंकी को बनकर तैयार हुए 3 साल हो चुके हैं। बघेल रात से अब तक ये टंकी